ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ कैसे रहती हैं? जब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, हमें बेसिक जानकारी जब मिल रही थी तो हमें समझाया गया था कि आत्माएं परम धाम में कैसे होती। तो हमें वहां पता चला कि परम धाम में आत्माएं ऐसे होती है। ये हमारे सामने 3 लोक का चित्र था, जिसमें सबसे ऊपर परम पिता परम आत्मा और फिर उसके नीचे 9,33,00,000 देवी देवताएं, फिर ये सभी धर्म पिताएं, फिर उस धर्म को मानने वाली आत्माएं। धर्म पिता के पीछे उस धर्म को मानने वाली आत्माएं। ये है सारे संसार के आत्माओं के घर का सिजरा, नक्शा, ट्री, जिसे कहते हैं हम ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, सब आत्माओं के रहने का घर, जिसे कहो 7वां आसमान। ये सारी बातें। उसके बाद प्रश्न उठा कि हम आत्माएं वहां कैसे रहती हैं, जैसे आपके मन में प्रश्न उठा। मुरलियों में सुनना शुरू हुआ कि परमात्मा परम धाम में कैसे रहता है। नो थॉट, परमात्मा को कोई संकल्प नहीं, आत्मा कर्मातीत, कोई कर्म नहीं करती, वाणी से परे निर्वाण में रहती है, और यहां तक कि वहां आत्मा के पास भी संकल्प नहीं। जब तक ये बातें समझ में आती तब तक ये रहता था कि वहां परमात्मा हमें पढ़ाता क्यों नहीं, हमें वहां समझाता क्यों नहीं, कोई ज्ञान क्यों नहीं देता। हम इतना समय परमात्मा के पास होते हैं, इस संसार में खेल करने आने पर भूल जाते हैं, तो परमात्मा कम से कम वहां तो हमें पढ़ा सकता है, हमें समझा सकता है। बच्चे नहीं, कुछ नहीं करता। तो समझ में आया कि परम आत्मा के पास भी संकल्प नहीं, हम आत्माओं के पास भी संकल्प नहीं, और वहां हम ऐसे लटके रहते हैं। फिर वीडियो अलग बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, परम धाम कहाँ है। तो बाबा ने एक वंडरफुल मुरली दी कि परम धाम कहाँ है, परम धाम क्या है।
मैं विस्तार में यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि वही 1 घंटे की मुरली है और 1 घंटे का वीडियो है और उसको मैं यहाँ आपको नहीं दे पाऊंगा। वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं परम धाम कहाँ है, परम धाम क्या है। ये वीडियो बना हुआ है, बहुत अच्छी तरह पूरी मुरली है उसके ऊपर, आप उसको बहुत ध्यान से देख सके। परम धाम शून्य है। आत्मा शून्य है, परमात्मा शून्य है। वहां इस बात को समझ में आया कि एक जीरो दूसरी जीरो से जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्य। जीरो जमा जीरो शून्य, जीरो माइनस जीरो शून्य, जीरो मल्टीप्लाई जीरो शून्य, जीरो डिवाइड बाय जीरो शून्य। परंतु यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो रूल लागू नहीं होना, यहां सिर्फ प्लस और माइनस का रूल लागू होना है। अब परम धाम शून्य, वहां परमात्मा पहुंचे तो भी रहा शून्य, आत्मा पहुंची तो भी रही शून्य, सारी आत्माएं वहां पहुंच गई तो भी शून्य। अब ये हमारे सामने जो इतना बड़ा परम धाम बना हुआ है, ये सारा का सारा कहां है? शून्य में। और वो शून्य कहां है? जिसे परमात्मा ने कहा, तुम आत्मा शरीर छोड़ती हो, दूसरे शरीर को लेती हो, तुम फिर भी आकाश तत्व में हो, परंतु परम धाम आकाश से भी परे है। ये उस मुरली में आप पढ़ेंगे, आकाश से भी परे है। अच्छा, पांचों तत्वों में किसी भी तत्व में आत्मा प्रवेश करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो पृथ्वी हो, तो चाहे वो जल हो। तो हमें समझ में आया, परम धाम में परम अवस्था है, परम अवस्था में नो था। और वंडरफुल राज अभी 3-4 दिन पहले मुरली में दिया कि जैसे ही सृष्टि का परिवर्तन होता है, तुम आत्माएं मुझसे बिछड़ जाती हो, फिर मुझे संगम पर ही मिलती हो। क्योंकि परम धाम में हम परमात्मा के पास हैं तो भी हम परमात्मा के साथ क्या कोई लाभ नहीं ले सकते, फिर होना या ना होना। फिर सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में, कलयुग में, चारों युगों में बाबा आता ही नहीं है। संगम पर हमें मिलते हैं। तो हमें समझ में आया होगा, परम पिता परमात्मा के साथ हम आत्माएं परम धाम में कैसे रहती हैं। आप परम पिता परमात्मा का वंडरफुल रोल है कि परम धाम में हम आत्माओं को जरा भी कुछ समझाते नहीं, सिखाते नहीं, बताते नहीं। तो परम पिता परमात्मा के बारे में और अच्छी तरह समझना हो तो अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई क्वेश्चन है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।
ओम शांति।